तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो वीडियो जो बनाया था उसमें आपको मैंने इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन बताए थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम निकालने का। ठीक है, तो वहाँ पर हमने आपको तीनों मेथड डिस्कस किए थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और वैम वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो अब जरा यहाँ आते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, यूवी मेथड से या मॉडिफाइड मेथड से। कुल मिलाकर के क्या है, ऑप्टिमलिटी चेक करने को बोला जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या चेक द ऑप्टिमलिटी ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हमेशा उसको चेक कर जब भी करते हैं तो आप वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड ही लगाएं उसमें। कारण क्या, सबसे जो कम कॉस्ट आती है वो हमेशा वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से ही आती है। तो देखिए क्या मेथड है करने का, इसको ध्यान देते हैं सब लोग। ठीक है ना, तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से इसका इनिशियल बेसिक कैसे निकाला जाए। ठीक है, देखें सबसे पहले मैं कहा था इसमें क्वेश्चन में पेनाल्टी पहले आप निकाल लो। पेनाल्टी को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, लिख लिया। और पेनाल्टी निकालने का तरीका सबको पता है कि जो सबसे छोटी कॉस्ट है उस रो की और उससे जो बड़ी कॉस्ट है उसको घटा कर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ 1 है मिनिमम कॉस्ट, उससे बड़ी 3 है तो आएगा 2। यहाँ पर 4 था और 5 था तो इसलिए आ जाएगा 1। यहाँ पर 1 और 2 था तो ये भी कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से करना है। ऐसे अगला देख लो 2 3, यहाँ पे 1 2 1 आ जाएगा, 3 4 भी 1 आएगा, 1 2 भी कितना आएगा 1 आएगा। कुल मिलाकर क्या है, सबसे छोटी कॉस्ट और उससे बड़ी कॉस्ट लेके हर कॉलम हर रो की पेनाल्टी निकाल लेते हैं। अभी चेक करेंगे यहाँ पर मैक्सिमम पेनाल्टी कौन सी है। तो मैक्सिमम पेनाल्टी देखो दो जगह पर तो सेम मिल रही है, यहाँ पर ही मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। अब क्या करेंगे, तो देखो ज़्यादातर जब क्वेश्चन लिए आते हैं उनमें यही होता है कि आपको मैक्सिमम पेनाल्टी एक ही बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम पेनाल्टी आपको मिल गई, उससे आपने उठा के मिनिमम कॉस्ट पे एलोकेशन करा दिया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दो जगह में मैक्सिमम पेनाल्टी सेम है, दोनों की जरा लोएस्ट कॉस्ट चेक करें। यहाँ की लोएस्ट कॉस्ट है 2 और यहाँ की लोएस्ट कॉस्ट क्या है 1 है। ठीक है, इस 2 पे एलोकेशन कराओगे तो 5 अवेलेबिलिटी थी, 7 डिमांड कितना आएगा 5 आएगा। मिनिमम ही हमेशा एलोकेट कराते हैं। यहाँ पर देखो 1 पर 8 अवेलेबिलिटी, 18 डिमांड कितना आएगा 8 आएगा। तो हमेशा ये देखा जाता है कि जहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन होगी एलोकेशन हम वहीं पे कराएंगे। बात समझ गए, यहाँ पर 5 एलोकेशन हो रही थी, यहाँ पर 8 हो रही थी। देखो ज़्यादातर बुक्स में लिखा है कि एलोकेशन आप कहीं पर भी करा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से चलना आप हमेशा मैक्सिमम एलोकेशन करा के चलना। क्लियर, अब बहुत जगह मिनिमम लिखा होगा, बहुत जगह लिखा कहीं पर भी करा सकते हो आप, तो हमने कहा मैक्सिमम एलोकेशन करा के चलो। तो यहाँ पर आपने 8 दे दिया। करने के बाद देखो ध्यान से ये रो यहाँ से हट जाएगी अब, और अभी यहाँ कितना बच रहा है अपने पास 10। ठीक है, तो ज़रा देखें इसके बाद क्या करें, दोबारा हम टेबल को फॉर्म करते हैं। तो रो हम हटा देते हैं और दोबारा टेबल को दोबारा फिर से हम फॉर्म कर लेते हैं। तो रो हमारे पास यहाँ आ गया A, C और D। ये आ गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक, इतना आ गया। तो रो लिख लिया हमने, आ गया 2 7 4 5 4 7 1 6 2 5 आ गया, 7 आ गया, 14 आ गया, यहाँ पर 10 होगा या 7 और 9 होगा। ठीक, उसी प्रोसेस से दोबारा रिपीट करेंगे, फिर से दोबारा इसकी हम पेनाल्टीज निकालेंगे हर रो हर कॉलम की। तो ये पेनाल्टी लिख लिया, इधर भी लिख लिया। 2 4 2 आएगा, 5 4 1 आएगा, 1 2 1 आएगा। यहाँ देखें 2 1 1 आएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब देखो 3 जगह पर मैक्सिमम पेनाल्टी सेम हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई। तीनों की लोएस्ट कॉस्ट चेक करो। यहाँ से लोएस्ट कॉस्ट क्या थी 2। देखो अवेलेबिलिटी यानी सप्लाई थी 5 और डिमांड थी 7, यानी कितना आएगा 5। ठीक, चलो अब जरा यहाँ से आते हैं, इस 2 पे देखें 14 अवेलेबिलिटी, 10 डिमांड कितना आएगा 10। और यहाँ से जब करोगे 4 पर तो ये आएगा 7 9 और 7 आ जाएगा। मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ पर हो रही है, 2 पर हो रही है 10, तो हम 2 पर यहाँ 10 करा दें। तो 2 पे हमने क्या किया, यहाँ पर करा दिया आपको 10 कराने से देखो एक कॉलम हमारा दोबारा फिर से यहाँ से हट गया और अभी यहाँ पर बच रहा अपने पास कितना 4। ठीक है, चलो दोबारा हम टेबल को बनाते हैं, फिर से इस कॉलम को यहाँ से हटा देते हैं, फिर सॉल्व बनाते हैं। कितना आ रहा देखो, तो हमारे पास 3 रो बच रही हैं और 2 कॉलम बच रहे हैं। ठीक, A C D, इसको मान लिया हमने फर्स्ट है, ये सेकंड है। 2 5 1 7 4 6। अब देखें ध्यान से, यहाँ पर 5 7 4 बच गया, 7 और 9 बच गया। क्लियर, अच्छा अब जरा देखें दोबारा पेनाल्टी फिर हम निकालेंगे और फिर चेक करें मैक्सिमम पेनाल्टी कहाँ पर आ रही है। चलो पेनाल्टी यहाँ लिख लो, 2 7 5 आएगा, 5 4 1 आएगा, 1 6 5 आएगा। यहाँ पर पेनाल्टी निकालोगे 1 2 1 आएगा, 4 6 2 आ जाएगा। मैक्सिमम पेनाल्टी दोबारा हमको फिर 5 और 5 दो जगह पर मिल रही है।
देखो यहाँ से एलोकेशन कराओ 2 पर 5 अवेलेबिलिटी 7 डिमांड कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ से कराओगे इस 1 पर तो 4 अवेलेबिलिटी 7 डिमांड कितना आएगा 4 आएगा। इसका मतलब क्लियर है कि जहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन हो रही वहीं करा दो आप, तो आपने यहाँ पर करा दिया। ठीक, अब क्या हुआ, ये रो यहाँ से हटेगी, रो हटा देंगे 2 अभी यहाँ बच जाएगा और दोबारा हम टेबल को एक बार फिर से फॉर्म कर लेंगे रो हटा करके। रो हटा दिया तो रो हटाने के बाद 2 रो बच रही हैं हमारे पास और 2 कॉलम बच रहे हैं। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 2 रो हैं सी और डी और कॉलम बच रहा फर्स्ट और सेकंड। लिखा 5 4 1 6। यहाँ पर देखो आ गया 7 4, यहाँ पर आ गया 2 और 9। ठीक है, अब दोबारा इसकी पेनाल्टी फिर से हम निकालते हैं। देखो पेनाल्टी फिर यहाँ निकाल लो, पेनाल्टी 5 4 आएगा 1 1 6 5 और ये आएगा पेनाल्टी यहाँ पर 4, यहाँ पर आएगा 2। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए हुआ, यहाँ पर देखें जहाँ से एक ही मैक्सिमम पेनल्टी मिल रही है और उसी की लोएस्ट कॉस्ट 1 है। एलोकेशन 4 अवेलेबिलिटी 2 डिमांड कितना कराओगे यहाँ पर 2 करा दोगे। इसको हमने यहाँ पर करा दिया अब आपको 2। तो जैसे 2 यहाँ पर कराया, देखो ध्यान से ये कॉलम यहाँ से फिर से हट गया और अभी 2 यहाँ पर बच गया। तो बड़ा क्लियर है, कॉलम हट जाएगा तो एक ही कॉलम बचेगा। एलोकेशन यहीं फिल कर दो, 7 यहाँ है और 2 यहाँ है, 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया। एलोकेशन सारी कंप्लीट हो गई। अब देखो एलोकेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाए इन सबको अपनी फर्स्ट टेबल फिल कर लो। फर्स्ट टेबल फिल करो, 2 पर 5 था, ठीक है, इस 2 पर यहाँ 10 था, 10 भर लिया। सी सेकंड 4 पर 7 था, ठीक है, और डी फर्स्ट पर 2 था, डी फर्स्ट पर 2 रख लिया और डी सेकंड 6 पर रख दिया आपने। ठीक, अब आप ध्यान से देखो एलोकेशन हो गई इसमें 1 2 3 4 5 6 एलोकेशंस हैं और 6 एलोकेशन हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है एलोकेशन मस्ट बी इक्वल टू m + n - 1 वेयर m इज द नंबर ऑफ रो एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। चलो देखें जरा मिनिमम कॉस्ट आ कितना रहा है इसका ध्यान देना। अगर हम इसका मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे तो जरा सबको देखें, ये आएगा 10 + 8 28 + 2 + 12 + 20 आ गया 80 रुपीज़ की मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर आई। लेकिन क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है? क्या कॉस्ट इतनी रहेगी या इससे कुछ कम हो जाएगी? ये अब आपको चेक करना है मॉडिफाइड मेथड से। तो देखो इतना तो समझ में आ रहा है, इनिशियल बेसिक सोल्यूशन हमारा ही है। अब हम इसमें आएंगे, इसे मॉडिफाइड मेथड कैसे यूज़ करते हैं उसको हम आपको बताते हैं किस तरह करोगे। जरा देखो ध्यान से लोग। तो हमने देख लिया कि मिनिमम कॉस्ट हमारी यहाँ पर आ रही कितनी, 80 आ रही थी। तो उसको हम अलग से लिख ले रहे हैं कि हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट इसकी है वो 80 है। मिनिमम कॉस्ट इज़ 80 रुपीज़। ठीक है, चलो अब आते हैं इसमें हम UI। सबसे पहले जब चेक करेंगे मॉडिफाइड मेथड से क्या करना है हमको, एक टेबल यहाँ पर बनानी, इसको हम बोलते हैं UI + VJ टेबल। देखो UI + VJ कैसे बनाएंगे उसको समझना है आपको। हमने लिख लिया यहाँ पर UI और प्लस लिख दिया VJ। ठीक है, ये लिख लिया आपने UI + VJ। सबसे पहले ध्यान ना, हर रो हर कॉलम में जैसे रो वाइज हमारा रखना U1 U2 U3 U4 और कॉलम को रखना V1 V2 और V3। ध्यान रखना हमेशा रो वाइज U1 U2 U3 और कॉलम वाइज V1 V2 V3 लिखते हैं हम लोग। अब आते हैं सबसे पहले जहाँ जहाँ पर एलोकेशंस थी उन सेल को हम क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ आएगा नहीं, ध्यान देना है। ये क्रॉस कर दिए हमने, सारे 6 थे, 6 लोग क्रॉस कर दिए। अब यहाँ के बाद क्या करना ध्यान देना, सबसे पहले इसमें 6 इक्वेशन बनेगी। 6 क्रॉस है ना तुम्हारे, 6 इक्वेशन कैसे बनेगी, लिखोगे U1 + V1। ध्यान दो U1 + V1, क्योंकि UI + VJ लिखा है इसलिए। अब ये एलोकेशन कितनी 5 थी और इसकी कॉस्ट कितनी थी 2, तो यूनिट कॉस्ट भरना है ऑफ एलोकेशन। ध्यान रखना मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एलोकेशन। अच्छा, अब अगली तुरंत बना सकते हो U2 + V3 = 1, U3 + V2 = 4, U4 + V1 = 1, U4 + V2 = 6 एंड U4 + V3 = कितना आ गया 2। भाई ठीक है, अब देखो सारी हमने सारी क्वेश्चंस बना ली। अभी चेक करो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा एलोकेशन 3 यहीं पे तो है। तो ध्यान रखना, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिलती है हम उसको 0 पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। और मान लो सब जगह एलोकेशन 2 2 2 होती तो फिर हम किसी एक को 0 पुट कर लेते हैं। ठीक, तो U4 हमने 0 पुट किया। अब देखो U4 0, तो V1 की वैल्यू आ गई
1, V2 आ गया 6, V3 आ गया 2। बोलो ठीक है। तो हमने देखा कि ये वैल्यू मिल गई हमको। अब U3, U1, U2, U3 निकालना है, यहाँ से निकाल लो आप। देखो V3 का मान रखो 2, तो U2 आएगा -1, ठीक है। अच्छा V1 का मान रखो 1 रखा, उधर गया तो U1 भी आ गया 1। अब आपको U3 निकालना, V2 रखो 6, तो U3 आ गया -2। तो सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ध्यान देना, कभी एक क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रही हैं तो आप तुरंत समझ जाना आपने कहीं ना कहीं एलोकेशन गलत भर ली है, ठीक। चलो अब हम आते हैं, सबसे पहले खाली जगह जो है वो कैसे भरी जाए। यहाँ पर देखो खाली जगह कैसे भरनी है, ये जगह भरनी है अपने को है। देखो ये U1 है और प्लस V2 है, तो U1 कितना 1 था और V2 कितना था 6, कितना आ गया 7, 1 और 2 यहाँ कितना आ गया 3, -1 6 कितना आ गया 5, -1 + 1 आ गया 0, -2 + 2 भी आ गया 0 और -2 ये आ गया -1। आपने सब खाली जगह भर ली, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा इतना करने के बाद अब जो अगली टेबल बनेगी उसको हम बोलते हैं CIJ टेबल। यहाँ बना लेते हैं इसको बोलते हैं CIJ टेबल। ये CIJ क्या है ध्यान देना, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सी है। CIJ को हम बोलते हैं नॉन एलोकेटेड कॉस्ट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? नॉन एलोकेटेड कॉस्ट मैट्रिक्स। मतलब जहाँ जहाँ पर एलोकेशन नहीं हुई है, ठीक है, वहाँ पर क्या क्या कॉस्ट है उसको भर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ एलोकेशन वो तो पहले क्रॉस ही कर लो, उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक, कर लिया क्रॉस। अब देखो फर्स्ट टेबल जो हमारी थी उसी पर आते हैं वापस, चेक करें जहाँ जहाँ एलोकेशन नहीं वहाँ कॉस्ट क्या थी 7 4 3 3 5 7, ठीक। कुछ नहीं करना, सिंपल फर्स्ट टेबल से भर देना है। अब इसका नया आएगा जिससे हम पता चल पाता हमको कि सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है कि नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा IJ टेबल। देखो ध्यान सब लोग कैसे करना है इसको। डेल्टा IJ को हम बोलते हैं CIJ माइनस UI प्लस VJ। क्या बोलते हैं? CIJ माइनस UI प्लस VJ। तो बड़ा साफ सा दिख रहा है, मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग, है ना। मैट्रिक्स घटाने का तरीका सबको पता है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, सबको मालूम है। बस उसी तरीके से घटा लो उसको सब पूरा। सबसे पहले क्रॉस कर लो, पहले जहाँ जहाँ क्रॉस थे वहाँ क्रॉस कर दो, यहाँ तो कुछ आना ही नहीं, ठीक। अब घटा के देखो जरा, जब घटाओगे 7 - 7 तो आएगा 0, 4 - 3 आएगा 1, 3 - 0 भी कितना आएगा 3, 3 - 5 आ जाएगा -2, 5 - -1 आएगा 6 और 7 - 0 आएगा 7। डेल्टा IJ देख रहे हो नेगेटिव आ गया। डेल्टा IJ लेस देन 0, सो सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने पर डेल्टा IJ लेस देन 0 एक भी वैल्यू 0 मतलब 0 से कम आ जाएगी तो इसका सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा, नेगेटिव आ जाए, है ना। अब देखो नेगेटिव आने का भी बता दें आपको। नेगेटिव कई बार ऐसा भी होगा कि 2-3 नेगेटिव आ जाएंगे। जैसे एक नेगेटिव आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको ही रिमूव करेंगे। मान लो -2 आता, -6 आता तो -6 लेते, -2 को छोड़ देते, ठीक। अगर 2 नेगेटिव सेम आ जाए, यहाँ पर -2 होता है, यहाँ पर भी -2 होता, तो फिर दोनों को एक एक करके रिमूव करेंगे। रिमूव करने का तरीका भी आपको हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। ध्यान रखना, 2 सेम अगर होंगे दोनों रिमूव किए जाएंगे, अगर डिफरेंट है तो जो मोस्ट नेगेटिव वो लिया जाएगा, ठीक है, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। चलो अब देखें सोल्यूशन कैसे करते हैं। इसके बाद ध्यान देना क्या करना हमको है। तो हुआ इसमें ये है कि जैसे मान लिया मिनिमम कॉस्ट 80 था, ठीक है, और हमारे पास 80 रुपीज़ नहीं थे, तो उससे ये कहेंगे ना भैया ऐसा करो मेरे पास 6 रुपये कम है यार, हिसाब से एडजस्ट कर दो कि 6 रुपये वो एडजस्ट हो जाए। तो क्या करेगा वो जो एलोकेशन उनको एडजस्ट करेगा। भाई 34 चीज़ें लेनी है अपने को, 34 ही देगा। जैसे मान लो कहेगा 2 चीज़ें सर यहाँ से हटा देते हैं तो 4 रुपये यहाँ से आपको बच जाएंगे, 2 यहाँ जोड़ देते तो 2 रुपये का डिफरेंस आ गया। एक चीज़ यहाँ बढ़ा देते हैं, एक चीज़ यहाँ कम कर देते हैं, ऐसे करके आपको एलोकेशन को डिस्टर्ब कर देगा और आपको इजीली मिल जाएगा कि जितने हमारे पास पैसे उतने पैसे का हमें चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। तो क्या करना है, एलोकेशन डिस्टर्ब होंगी, आगे कैसे करना है उसको समझना। देखो कैसे करेंगे। ध्यान है, सबसे पहले करना क्या आपने को कि जो हमारे पास यहाँ टेबल में -2 था, हम टेबल दोबारा एक बार फिर से बनाते हैं पूरी और बताते हैं आपको कैसे सोल्यूशन आप करोगे आगे इसके आगे। देखो चेक करो, जो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर थी सबसे पहले उस -2 को आप यहाँ रख दो, ठीक है। और अब आपको हमने क्या बताया था, एलोकेशंस डिस्टर्ब होंगी तो जरा एलोकेशन जो थी उनको भर दो। 5 8 7 2 2 10 भर लिया। अब ये एलोकेशन कैसे डिस्टर्ब को समझना है। तो ध्यान रखना जो -2 यहाँ पे लिखा है
-2 ये 0 के बराबर होता है। इससे कोई मतलब नहीं कि जोड़ने घटाने में कहीं इसका कोई बहुत सारा रोल नहीं है, ठीक। अब हमको करना क्या है, माइनस एलिमेंट को लेकर, नेगेटिव एलिमेंट को लेकर एलोकेशन के साथ में क्लोज सर्किट बनाना है। और सर्किट इस तरह से बनाना है कि हर कॉर्नर पे नंबर मिले और मूवमेंट केवल 90 डिग्री एंगल पर हो। मतलब लेफ्ट जाओगे अप जाओगे 90, ठीक है, 90, मतलब जब भी मूव करो 90 डिग्री एंगल पर मूव करना। जैसे मान लिया -2 से हम इधर अगर आएंगे तो आने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कॉर्नर पे नंबर कोई नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ से हम आ गए 8 पे कॉर्नर मिल गया है ना। 8 से नीचे आए तो 90 डिग्री एंगल पर मूव किए, यहाँ से हम इधर आए तो भी 90 डिग्री एंगल मूव किए। अब कहो सर यहाँ से यहाँ क्यों नहीं आए, आते, ठीक है, यहाँ पर आके ऊपर जाते, ठीक है, यहाँ पर कहाँ मिलता नंबर आपको। तो ध्यान दो यहाँ पर आने के बाद हम सीधे इसको अगर ऐड कर दें तो आप ध्यान से देखो हमको सारे कॉर्नर पे नंबर मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये हमारे पास हो गया। लेकिन -2 ध्यान ना 0 है, उससे अपना कोई बहुत सारा मतलब नहीं, वो सिर्फ एक ही चीज़ में मतलब आता है कि हमको कैसे जोड़ना, कहाँ घटाना है। अब जरा चेक करें, जो कॉर्नर हमारे पास हमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट क्या है, 2 है, ये मिनिमम एलिमेंट है। इस नंबर को नेगेटिव वाले पे जोड़ेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। ध्यान रखना, कॉर्नर पे जो भी नंबर मिलेंगे, कॉर्नर्स पे जो नंबर मिलेंगे उनमें जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको नेगेटिव वाले पे जोड़ेंगे, घटाएंगे। मतलब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी ले सकते हो आप इसको। तो नेगेटिव वाले ध्यान रखना, पहले क्या नेगेटिव वाले पर जोड़ना है पहले अपने को, इसके बाद घटाना, जोड़ना, घटाना, इस तरह से लेके चलना है। और ध्यान रखना कि जो एलिमेंट जोड़ा घटाया जाएगा वो 0 हो जाना चाहिए, जो एलिमेंट जोड़ा घटाया जाएगा वो 0 होना चाहिए। तुमको सर मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बन गया होता कि मान लीजिए -2 यहाँ पर होता, 8 यहाँ होता, 2 यहाँ होता, 10 यहाँ होता। अब अगर आप 2 लेके जोड़ो घटाओ तो यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ घट जाएगा, मगर यहाँ फिर जुड़ जाएगा, यहाँ घट जाएगा। तो दिक्कत क्या होगी, ध्यान देना, ये एलिमेंट 0 नहीं हो रहा है, जबकि हमने क्या कहा था, जिसको जोड़ते घटाते हैं वो 0 हो जाना चाहिए। ये 0 मत कर देना, हमने पहले कहा वो 0 है तो 0 + 2 2 आएगा, वहाँ ध्यान रखना, ठीक। तो नहीं हो रहा, अगर ऐसा नहीं होता है कि 0 ना हो तब क्या करेंगे, तो सिर्फ इतना करना है कि जो उससे बड़ा एलिमेंट होगा उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे। मान लो -2, 8 to 10 ऐसे लिखा होता तो हमने कहा ये 0 नहीं हो रहा है, तो उससे बड़ा नंबर क्या है 8 को जोड़ेंगे, 8 घटाएंगे, 8 जोड़ेंगे, 8 घटाएंगे। तो हुआ उससे क्या कि ये एलिमेंट हो गया 0, ठीक, और यहाँ पर 8 आ गया। देखो ध्यान समझना, ये एक एलिमेंट यहाँ बढ़ जा रहा है, लोकेशन हमारी यहाँ बढ़ रही है। इसका एक एलिमेंट, एक एलोकेशन को 0 होना बहुत जरूरी नहीं होगा, तो फिर 6 लोकेशन ज़्यादा हो जाएंगी। एलोकेशन तो हमको m+n -1 ही चाहिए ना क्वेश्चन में, इसलिए, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये ध्यान रखना कि जोड़ते घटाते इस तरीके से हैं। अब हमारे पास यहाँ पर आ गई इसकी नई एलोकेशंस जो यहाँ पर बनी, वो क्या बनेंगी, उनको जरा दोबारा हम एक टेबल बनाकर उसमें फिल करते हैं और फिर जरा कॉस्ट एक बार चेक करते हैं कि कॉस्ट अब वहाँ कितनी रही। ध्यान देना सब लोग, जरा दोबारा हम टेबल को एक बार फिर से बना ले रहे हैं और हमको बताते हैं कि कॉस्ट क्या आएगी इसकी। तो ध्यान दें सब लोग, यहाँ पर था 2 3 5 1 7 3 4 6 4 1 7 2। चलो इतना आ गया। अब क्या करें, जो एलोकेशन हमारी नई वाली है उनको भर दें। देखो 5 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 5 2 भर लिया आपने। यहाँ -2 + 2 नहीं है, 0 था, इसलिए कितना आ गया +2 आ गया। ये कितना था 7 था, ये 0 हो गया था। यहाँ पर आ गया था 12 और यहाँ पर आ गया था 6। ये हमारी नई एलोकेशंस आ गई। अब इसकी अगर मिनिमम कॉस्ट हम निकालें तो देखें मिनिमम कॉस्ट आ कितनी रही इसकी। देखो मिनिमम कॉस्ट हमारे पास इसकी आ जाएगी सॉल्व करने पर अब 10 + 6 + 6 + 28 + 2 और +24 दैट इज 76। अब हमारी नई मिनिमम कॉस्ट आ गई 76। क्या ये 76 ही रहेगी या उससे और कुछ कम होगी, उसके लिए हमको दोबारा फिर डेल्टा आई जे निकालना पड़ेगा, जिससे हम चेक कर पाएंगे कि लोग हमारे पास कॉस्ट इतनी है या उससे और भी कुछ कम हो सकती है। तो ये पार्ट समझ में आ गया सबको, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब आते हैं, एक चीज़ और ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल स्क्वायर ही हमेशा बनेंगे। ये मतलब ये ऐसे बन सकते हैं कि इस तरह से बन गया आपको फिगर, ऐसे ही बन सकता है, मतलब 90 डिग्री एंगल पर मूव करना, हर कॉर्नर पर नंबर मिलेगा, मूव कर रहे हैं, ऐसे बन सकता है, इस तरह बन सकता है, रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी बना सकते हो आप। चलो अब जरा देखते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग UI + VJ क्या बनेगा, उसको हम बनाते हैं एक बार फिर से और डेल्टा IJ बनाते हैं, फिर बताते हैं आपको कि कॉस्ट इतनी रहेगी या उससे कुछ कम हो जाएगी। जरा देखें इसको ध्यान से। तो दोबारा फिर से हम UI + VJ फिर से एक बार बना लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, UI + VJ, ठीक है। इतना करने के बाद हमने देखा यहाँ पर कि ये हमने सारे क्रॉस कर लिए, जहाँ जहाँ पे क्रॉस थे वहाँ क्रॉस कर लिया अब आपने, ठीक है।
अब दोबारा हमने बताया था कि U1 U2 U3 फिर से लिख लो आप, लिखा U1 U2 U3 U4 V1 V2 V3। चलो अब जरा पहले एक क्वेश्चन लिखो, U1 प्लस V1 इक्वल टू आएगा 2, U2 प्लस V2 इक्वल टू आएगा 3, U2 प्लस V3 इक्वल टू आएगा 1, U3 प्लस V2 इक्वल टू आएगा 4, और यहाँ पर आएगा U4 प्लस V1 इक्वल टू 1 एंड लास्ट होगा U4 प्लस V3 इक्वल टू 2। सारी क्वेश्चन बना ली हमने। अच्छा, अभी क्वेश्चन अभी पीछे हम बता चुके हैं सर, आपको एक बार फिर से देख लेगा, दिक्कत कहीं अगर होती है। अब चेक करो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन किस रो या किस कॉलम की हैं। देखो सबसे ज़्यादा एलोकेशन ध्यान दो, किसी में सबसे ज़्यादा नहीं, 2 यहाँ हैं, 1 यहाँ, 2 यहाँ, कॉलम वाइज भी 2 है, इससे ज़्यादा किसी में नहीं है, तो किसी एक को 0 मान लेते हैं ना। तो हमने चलो हमने मान लिया कि हमारे पास जो U4 है वो 0 है, इसी को मान ले रहे हैं। आप V3 भी मान सकते हो, आप V1 भी मान सकते हो, आप V2 भी मान सकते हो, U2 भी मान सकते हो। ठीक, चलो U4 0 अगर होगा तो V1 का मान 1 आएगा, 1, V3 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, V3 2 रख लो, उधर ले जाओ तो U2 बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके U2 अगर -1 रखोगे तो उधर ले जाने पर 4 हो जाएगा, तो V2 कितना आ गया, 4 आ गया। जरा U3 का मान भी निकाल लो, V2 4 है तो U3 0 आ जाएगा, U3 को 0 रख लेंगे, क्लियर। और एक लास्ट बचा U1, तो V1 का मान 1 रखोगे तो ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब इस तरह से जितनी खाली जगह है सबको भर दो आप। जब खाली जगह सब भरोगे यहाँ भरो, 4 1 कितना आ गया, 5, 1 और 2 कितना आ गया, 3, -1 और 1 कितना हो गया, 0, 0 2 कितना हो गया, 2, और यहाँ कितना आ गया, 1, और ये आ गया कितना, 4। तो हमने देखा कि UI प्लस VJ हमको यहाँ से मिल गया। अब लास्ट बचा इसका CIJ और डेल्टा IJ। तो CIJ हमने पहले भी कहा कि बड़ा सिंपल सा है, CIJ तुरंत यहीं बना लेते हैं, आपको इधर हटा देते हैं, मिनिमम कॉस्ट 76, ध्यान रखना सब लोग ये, है ना। तो यहाँ CIJ बना लो, देखो CIJ में कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है अपने को, बस जहाँ जहाँ एलोकेशंस थी वहाँ पर आप क्या करो, क्रॉस कर दो पहले, और जो बाकी बची हैं वहाँ पे भर दो। देखो ये हो गया, क्रॉस कर लिया आपने, 6 एलोकेशन क्रॉस हो गई। फर्स्ट टेबल से भर लो क्या क्या कॉस्ट थी, 7 4 3 5 7 6 आ गया CIJ। अब इसका डेल्टा IJ लास्ट में चेक कर लेते हैं, जरा क्या आ रहा, देखो जरा चेक करो सब लोग। देखो डेल्टा IJ कितना आएगा, ध्यान देना, देखो डेल्टा IJ बराबर हो जाएगा CIJ माइनस UI और प्लस VJ। बोलो भाई ठीक है। चलो अब जरा देखो, सॉल्व करो उसको, जितना जो तुम्हारा बन रहा है उसको बना डालो फटाक जल्दी, देखो कितना बन रहा है। एलोकेशंस पहले क्रॉस कर लो, ठीक, घटाओ देखो, जब इसको घटाएंगे देखो यहाँ से हो, CIJ में से UI प्लस VJ घटाओ तो 7 माइनस 5 कितना आ गया, 2, 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1, 3 माइनस 0 कितना आ गया, 3, 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4, और 7 माइनस 2 कितना आ गया, 5, और 6 माइनस 4 आ गया, 2। आप देखो ध्यान से, डेल्टा IJ पूरा पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ लिखा जाएगा डेल्टा IJ ग्रेटर देन 0, सो सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। सोल्यूशन कैसा हो गया, ऑप्टिमल हो गया। सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, हेंस मिनिमम कॉस्ट इज 76, हेंस मिनिमम कॉस्ट इज 76। तो ये हमारे पास टोटल सोल्यूशन इस तरह से बनेगा। ये हमारा UV या मॉडिफाइड मेथड इस तरह बनेगा, ठीक है। जैसे कंप्लीट करना। अब इसमें आपको डीजेनरेसी थोड़ा सा पार्ट है, डीजेनरेसी जो अगले टर्म पे डीजेनरेसी का प्रॉब्लम एक डिस्कस करेंगे और एक अनबैलेंस भी तुरंत डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग जरा इसको समझ के आप 2-4-10 क्वेश्चन घर पर आप कंप्लीट कर लें और बाकी फिर आपको नेक्स्ट टर्म पर हम बताते हैं, ठीक है, ओके।